तो हे हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल नंदल ट्यूटोरियल्स, जिसके अंदर दोस्तों अपनी कर रहे हैं जनरल साइंस और जनरल साइंस का हम पढ़ रहे थे अपनी फिजिक्स, जो हमारी हेल्प करेगी यूपीएससी के एग्जाम जैसे सीएससी, सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ और साथ साथ जितने भी इसके अलावा यूपीएससी एग्जाम लेती है। इसके साथ हमारी एफकेट, टेरिtoriयल आर्मी, एनएटी और हमारे जितने भी स्टेट पीसीएस या पीएससी होते हैं, उसके साथ साथ हमारी जितनी भी एसएससी एग्जाम ले रही है, वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, इसके अलावा जो भी एग्जाम लेती है। इसके साथ ही हमारी जितने भी हमारे सी ग्रुप और डी ग्रुप के एग्जाम होते हैं, चाहे वो स्टेट हो या सेंटर हो, उन सभी के अंदर भी हमारे हेल्प करेंगे। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसके अंदर सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि इसको कहते क्या है कि द फिनोमिना विच occur when the light रेज पासिस या ट्रेवल बोल सकते हैं इसको, पासिस फ्रॉम अ मोर ऑप्टिकली denser medium to less optically rare medium। तो हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन में हमें क्या बताना चाहते हैं कि जब भी हमारी कोई भी लाइट होती है, एक लाइट की रे है, वो पास करेगी किसी एक डेंसर मीडियम से एक रेयर मीडियम में। जैसे हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये मेरी एयर है और यहाँ मेरा वाटर है, यहाँ से कोई लाइट पास हो रही है और वो अपनी जगह को चेंज कर लेती है। इसके जो उसको जाना सीधा था, चाहे वो इधर जा रही है चाहे वो इधर जा रही है, इस पे डिपेंड करेगी। ये हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये मेनली तो दो कंडीशन पे डिपेंड करेगा, टू कंडीशंस इसके लिए होनी चाहिए। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को मेनली इसको करने के लिए हमें दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती हैं। कितनी? दो कंडीशंस प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि कोई भी जो लाइट है वो लाइट पास होगी किससे? एक डेंसर मीडियम से एक रेयर मीडियम में लाइट ट्रेवल करेगी, तभी ये सेटिस्फाई होगा। डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। सेकंड कंडीशन में क्या कहना चाहते हैं कि जो हमारा क्रिटिकल एंगल होगा वो लोअर होगा। किससे लोअर होगा? लोअर देन इंसिडेंट एंगल। अगर मैं इसको हिंदी में समझाऊं तो क्या कहेंगे? हिंदी में इनका मान क्या क्या बोलते हैं? इंसिडेंट को बोलते हैं आपतन कोण, और क्रिटिकल एंगल को हम क्या बोलेंगे? क्रांतिक कोण। क्या बोलेंगे? क्रांतिक कोण। मीन्स जो हमारे आपतन कोण का मान होगा या जो हमारे इंसिडेंट एंगल जो हमारा होगा वो बड़ा होगा। किससे? क्रिटिकल एंगल से हमारे बड़ा होगा। मेनली हमें ये दो कंडीशन इसके अंदर सेटिस्फाई करनी होती है। जैसे इसके अंदर हम देख सकते हैं कि जैसे धीरे धीरे हम अपना इंसिडेंट एंगल को बड़ा कर रहे हैं, उसके साथ साथ हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वो कैसे फॉर्मेशन होगा। जैसे ये हमारा एक डेंसर मीडियम है, एक रेयर मीडियम का एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये हमारा नॉर्मल है। इसको हम ऐसे समझ लेते हैं कि जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, जैसे जैसे हम उसको बड़ा करेंगे, मेनली क्या होगा? ये ऐसे ट्रेवल करेगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये हमारा मेनली डेंसर मीडियम एक रेयर मीडियम, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा एंगल θ1 होगा वो बड़ा होगा। किससे? क्रिटिकल एंगल से मेनली बड़ा होगा। अब धीरे धीरे हम क्या करेंगे? हम हमारा जो इंसिडेंट एंगल है उसको हम धीरे धीरे बड़ा करेंगे। उसको जैसे जैसे हम बड़ा करेंगे, जो हमारा एंगल ऑफ क्रिटिकल है वो धीरे धीरे उसके साथ बड़ा होता जाएगा। यहाँ पे 90 डिग्री का फॉर्मेशन कर लिया इसने, आई हमारा क्या होगा? क्रिटिकल एंगल। मेनली हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। और जैसे जैसे मैं अपने इस एंगल को बड़ा करता जाऊंगा, हमारा एक टाइम पे क्या होगा? जितना हमारा लाइट हमने पास की है वो उतनी ही क्या करेगा? उतनी ही रिफ्लेक्शन कर देगी। एंगल ऑफ आई और एंगल आर, यहां से उन्होंने लाइट को ट्रेवल किया, तो हम क्या बोल देंगे? इसको हम बोल देंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। मीन्स यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे हमारी जो 100% लाइट है, हमारी 100% लाइट यहाँ पे
रिफ्लेक्ट हुई है, हमारी 100% यहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट हुई है। मीन्स यहाँ पे क्या समझाना चाहता हमें, यहाँ पे हमें एक बेसिक चीज ये समझाना चाहते हैं कि जैसे जैसे हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट, हमारा एंगल आई, वो जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे हमारी जो लाइट है वो कंप्लीटली रिफ्लेक्ट होती रहेगी। कम छोटा एंगल है तो लाइट कम रिफ्लेक्ट हुई है, जैसे जैसे उस एंगल को हम बड़ा करते जाएंगे वैसे वैसे ही हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फॉर्मेशन होगा। जैसे कुछ एग्जांपल से समझते हैं, जैसे हमारे घर में हम सभी इंटरनेट यूज कर रहे हैं, हम सभी इंटरनेट यूज करते हैं पर डे। जो हमारी ऑप्टिक फाइबर होती है, हमारी जो ऑप्टिक फाइबर होती है उस वायर के अंदर भी, ऑप्टिक फाइबर की जो वायर होती है उसके अंदर भी TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज किया जाता है, यूज किया जाता है, जिससे हमें इंटरनेट मिलता है। मेनली जिससे हमें इंटरनेट मिलता है वो इसलिए यूज किया जाता है ताकि जैसे एक लंबी वायर ले लेते हैं, जैसे धीरे धीरे हम पढ़ते हैं ना कि रेजिस्टेंस हमने पढ़ा है, जितनी लंबी वायर होगी उतना ज्यादा हमें नुकसान होता धीरे धीरे। जैसे हम इस चीज को देखते हैं, हमें इंटरनेट मिलता है तो उस चीज को सेव करने के लिए, ताकि उसका कोई हमारे रेजिस्टेंस ना बने, ताकि हमें कोई जो उसके बीच में हमारी ट्रेवल कर रही है रेडिएशन उसका कोई लॉस ना हो, उसके लिए हम TIR का यूज करते हैं और हमें हमारा इंटरनेट प्रॉपर तरीके से मिल सके। या जैसे हम समझ सकते हैं कि जो हमारा डायमंड है, हमारा डायमंड का जो चमकना होता है वो किसकी वजह से हो रहा है, वो भी TIR की वजह से हो रहा है। TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ही हमारा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ही हमारा चमक रहा है। वहां पे क्रिटिकल एंगल कितना होगा हमारा, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि डायमंड का क्रिटिकल एंगल क्या होगा। डायमंड का क्रिटिकल एंगल होता है 24 डिग्री या 23 डिग्री, कहीं कहीं पे 23 मिलेगा आपको, कहीं पे 24 डिग्री मिलेगा आपको। या जैसे हम समझ सकते हैं, कई बार आपने मिरर देखा होगा, एक प्लेन मिरर देखते हैं हम, एक प्लेन मिरर हमारा कम चमकता है, लेकिन अगर मैं उस मिरर को तोड़ दूं तो हमें क्या दिखता है, जो हमारा टूटा हुआ शीशा होता है, जो हमारा टूटा हुआ मिरर होता है वो हमें ज्यादा चमकदार दिखता है, ज्यादा चमकदार दिखता है, ज्यादा चमकदार दिखता है। वो क्यों दिख रहा है, क्योंकि वहां पे हमारा जो TIR है ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है वो वहां पे बढ़ गया है, जिसकी वजह से वो हमें ज्यादा चमकता हुआ दिखाई देता। कई बार ये पूछा जाता, जैसे हम इसको समझते हैं, जैसे मिराज फॉर्मेशन होते हैं। क्या फॉर्मेशन होते हैं, हमारे मिराज फॉर्मेशन होते हैं। वो मिराज भी इसी की वजह से हो रहे हैं, जो हमारे मिराज फॉर्मेशन हो रहे हैं, मिराज फॉर्मेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं मरीचिका, मरीचिका का बनना, वो भी किसकी वजह से हो रहा है, वो भी हमारा TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ही फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे हम जाते हैं ना, कभी कभी हमें गर्मियों के टाइम पे आप देखा होगा, हाईवे पे जा रहा हूँ, हाईवे बिल्कुल खाली पड़ा हो तो आपको वहां पे थोड़ा आगे पानी दिखेगा। जैसे बोला जाता है रेगिस्तान में पानी दिखता है हमें दूर दूर जब हम बहुत प्यासे होते हैं, तो वो सारा क्या होता है, वो मिराज फॉर्मेशन किसकी वजह से हो रहा है, वो हो रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। मेनली ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसके अंदर हमने देखा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसके अंदर हमने देखा कि कोई भी लाइट है वो अपना टोटल मतलब वो कंप्लीटली रिफ्लेक्ट कब होगी, वो कंप्लीटली रिफ्लेक्ट तभी होगी जब हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, क्रिटिकल एंगल, उसका मान जो है धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे तो क्या करेगा, वो कंप्लीटली लाइट को रिफ्लेक्ट कर देंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लगाएं, कोई डाउट हो तो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।